18 मार्च 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। वैश्विक नारियल उत्पादन में 30.37% के योगदान के साथ भारत दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में नारियल संवर्धन योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य देश के प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए पुराने और कम उत्पादक पेड़ों की जगह नए पौधे और किस्में लगाकर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों विषय पर आयोजित रक्षा उत्पादन विभाग के राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार संबंधित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। चीन में लिथियम से संबंधित नीतिगत बदलाव के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों पर पड़ने वाले प्रभाव, अब क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो नीतिगत बदलाव हुआ है लिथियम से संबंधित निर्यात पर। अब क्योंकि भारत जो है लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है ना। ये महत्वपूर्ण खनिज जो है इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरी के लिए आवश्यक है, और भारत की जो वर्तमान में पूरी मांग है ना, वो आयात से ही पूरी होती है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय ध्वज वाले LPG वाहक जहाज शिवालिक और नंदा देवी के साहसी चालक दल से बातचीत की। अभी ये दोनों जहाज जो है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए गैस लेकर आए, ईरान के हमलों से बचते हुए, है ना। तो इन दोनों जहाज़ की काफ़ी तारीफ हुई। LPG लेकर आ रहे भारतीय ध्वज लगे जहाज मुंद्रा और कांडला बंदरगाह पहुंचे, जिससे निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति जारी रही। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी रूपरेखा, पर्यावरण लेखा संकलन और लैंगिक सांख्यिकी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का 18 से 19 मार्च 2026 को पटना में आयोजन होगा। नई दिल्ली में 18 मार्च को यानी कि आज भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम आदिवासी कला, संस्कृति और उद्यम को समर्पित इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त गुवाहाटी से प्राइम मिनिस्टर ने जारी की। पोट्टू श्रीरामुलु की 125वीं जयंती पर अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश में 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास USA द्वारा यानी अमेरिका द्वारा आयोजित हो रहा है। गुआम में भारत ने भी भाग लिया। हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश को लगभग $300 मिलियन के लोन को मंजूरी दी। हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना 160वां स्थापना दिवस मनाया और कुसुमपुर को ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा हुई। सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कर्नाटक पब्लिक स्कूल के छात्रों को पूरे राज्य में मुफ्त बस सेवा की घोषणा हुई है। BCCI नमन अवार्ड 2026 देखते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन में मिला है मिताली राज को। घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2024-25 मुंबई क्रिकेट को मिला है, और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू जो है हर्षित राणा पुरुष में और महिला में श्री चरनी को मिला है। यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और गोधाम योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू हुआ है। आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ के कारका बेरा गाँव में पहली बार स्कूल खुला है, और 98 तो उसका 2026 कल भी मैंने देखा था। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बने सीन पेन वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बनी है एमी मैडिगन विपन्स मूवी के लिए। और 2026 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है जयंती ककारेश को। एंड बिम्स्टेक युवा खेल पेशेवर कार्यक्रम हाल में महाराष्ट्र में शुरू हुआ। और ब्यूटीज बर्गा भी क्या है, तो ज्वारी मछली वेस्ट बंगाल में मिली है। और अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ केंट ने ईरान युद्ध को लेकर नाराजगी जताई और इस्तीफा दे दिया, बोला कि नैतिकता के खिलाफ है।